नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशनर्स के लिए एक बुरी खबर है। अब इस राज्य में किसी की पेंशन नहीं बनेगी और जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया हुआ है उनका सत्यापन नहीं हो पाएगा, पेंशन के लिए स्वीकृति भी नहीं दी जाएगी। अब इसके पीछे क्या कारण सरकार द्वारा बताया गया है, हम आपको प्रूफ के साथ कारण भी दिखाएंगे। आप स्वयं देखिएगा और पढ़िएगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। आपको उस राज्य का नाम भी दिखाया जाएगा कि किस राज्य में अब पेंशन नहीं बनाई जाएगी और यहाँ पर क्या कारण है, कारण भी आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि सभी राज्य में राज्य के हिसाब से पेंशन राशि अलग अलग दी जाती है। किसी राज्य में तो बहुत कम पेंशन राशि है तो किसी राज्य में बहुत अधिक पेंशन राशि सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। किसी राज्य में प्रति महीने पेंशन राशि दी जाती है तो किसी राज्य में 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों को पेंशन राशि मिल रही है। और बहुत से ऐसे पेंशन धारक है कि सरकार द्वारा समय से तो पेंशन ट्रांसफर की जा रही है लेकिन समय से लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुंच रही है। अब यहां पर एक नया लेटेस्ट न्यूज ये है कि सरकार द्वारा अब पेंशन नहीं बनाई जाएगी। कब तक यहां पर पूर्ण विराम लगाया गया है, किस राज्य में लगाया गया है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। देखिए, एक तो निर्भर करता है कि आप ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी इनमें से आप किस पेंशन का लाभ प्राप्त करें, सरकार से इनमें से आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। उसके बाद आप निर्भर करता है कि आपकी उम्र कितनी है। अब देखिए, यहाँ पर जो पेंशन राशि है वह उम्र के हिसाब से डिवाइड की गई है। सबसे पहले 18 वर्ष से लाकर जो 55 वर्ष की उम्र है उनको 500 रुपये दिए जा रहे हैं और 55 वर्ष से 60 वर्ष तक की जिनकी आयु है उनको 750 रुपये पेंशन के दिए जाते हैं। 60 साल से लगाकर 75 वर्ष तक की 1000 रुपये सरकार पेंशन दे रही है। 75 वर्ष से लगाकर अधिक आयु तो यानी कि जिनकी उम्र 75 वर्ष से ज़्यादा या 75 वर्ष है उन्हें 1500 रुपये सरकार पेंशन राशि दी जाती है। अब जो पेंशन राशि दे रही है हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर जो आप यहाँ पर डेटा देख रहे हैं यह यानी कि मुख्यमंत्री एकल पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, जिसमें विधवा महिला, तलाकशुदा महिला और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उनकी पेंशन बनी हुई है या तलाकशुदा है तो उनको भी यहाँ पर इसी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी के हिसाब से वृद्धावस्था उन महिलाओं को, उन बुजुर्गजनों को दी जाती है, ओल्ड एज पेंशन को दी जाती है जिनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक होती है। अब यहाँ पर कुछ पेंशन स्कीम ऐसी है जो कि राज्य सरकार सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है और कुछ पेंशन स्कीम ऐसी है केवल और केवल जो राज्य सरकार आपको देती है। अब इसी के हिसाब से एक है इंदिरा गांधी पेंशन योजना। अब जो इंदिरा गांधी पेंशन योजना है, ये पेंशन योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी है, विधवा महिलाओं के लिए भी है और वृद्धावस्था पेंशन धारकों के लिए भी है। हम बात करें, देखिए इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन योजना, ठीक है ना। एक तो है इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन योजना, एक है इंदिरा गांधी विडो पेंशन योजना, ठीक है ना, और दूसरी है इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना या डिसेबिलिटी पेंशन योजना। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इस प्रकार से यहां पर सरकार आपको पेंशन देती है और कुछ पेंशन स्कीमें ऐसी हैं राज्य में जो चल रही है, कुछ अंशदान राज्य सरकार की तरफ से होता है और कुछ अंशदान होता है केंद्र सरकार की तरफ से।
अब यहाँ पर मान लीजिए आपको 1000 रुपये दिए जाते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, 1000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं। इन 1000 रुपये में से 800 रुपये जो पेंशन के हैं वह तो आपको दे रही है राज्य सरकार, प्लस 200 रुपये जो पेंशन के हैं वह आपको दे रही है केंद्र सरकार। दोनों को मिलाकर हो जाते हैं 1000 रुपये। ये 1000 रुपये दोनों सरकारों को मिलाकर आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में फिलहाल पेंशन के लिए आवेदन करना यानी कि स्टॉप किया गया है, बंद किया गया है, और जिन्होंने आवेदन पहले किया गया है उनका अब तक आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और सत्यापन उनका फॉर्म एप्लीकेशन का नहीं हो पाएगा। देखिए सबसे पहले आप यहां पर ये पढ़िए, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यानी कि इस समय हम आपको सीधे लेकर आ चुके हैं राजस्थान पेंशन योजना का जो पोर्टल है, हम सीधे आपको इस पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। राजस्थान राज्य के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है और वे पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो जितनी भी उनकी जानकारी है, किसको पेंशन मिल गई है, किसकी पेंशन रह गई है, किस महीने में पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है, किस तारीख में पेंशन लाभार्थियों को दी गई है, संपूर्ण जानकारी पेंशन धारकों का जो डेटा होता है इस पेंशन पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार पहले ही पेंशन को लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है, लेकिन अपडेट कराने में समय लग जाता है। पेंशन पोर्टल पर जो पेंशन धारकों की जानकारी होती है उसको अपडेट कराने में थोड़ा समय जरूर लग जाता है, लेकिन सभी की जानकारी यहाँ पर अपडेट की जाती है। केवल और केवल उन लाभार्थियों को पेंशन नहीं दी जाएगी जो अपात्र हैं और जो सरकार से पहले पेंशन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान अधिकारियों को पाया गया है कि उन पेंशन धारकों की काफी समय पहले ही मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी सरकार लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर की जा रही थी। अब जांच पड़ताल के बाद उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। जो नए पात्र पेंशन धारक है, पात्र व्यक्ति है, उनकी पेंशन सरकार द्वारा बनाई जाएगी। अब यहां पर देखिए इस पेंशन पोर्टल को आप देख रहे हैं। अब यहां पर हम आपको नीचे लिए चलते हैं। अब नीचे यहां पर हम आपको लेकर आ चुके हैं। ये सभी चीजें यहां से आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वे आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो देखिए यहां पर आपको एक लाइन नजर आ रही होगी जो रेड कलर की है। हम इस लाइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस लाइन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है, विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक पेंशन योजनाओं के लिए नए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, सत्यापन करने और स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इतने यहां पर आपने समझ लिया है। अब यहां से आपने समझा, देखिए इस यानी कि राजस्थान राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है वर्ष 2023 के अंतर्गत। यहां पर आप ये सभी चीजें पढ़ रहे हैं, जिन कारणों की वजह से जो नए आवेदन करता है वे अभी फिलहाल समय में, करंटली समय में आवेदन नहीं कर पाएंगे, और जिनके आवेदन हो चुके हैं उनका अभी तक सत्यापन नहीं हो पाएगा, उनकी आवेदन फॉर्म को यानी कि स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जितने भी नए आवेदन करता है राजस्थान राज्य के, उन्हें अभी आवेदन नहीं करना है, क्योंकि उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म का सत्यापन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जब तक ये आचार संहिता यहाँ पर हटाई नहीं जाती है तो आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही इस राज्य में आचार संहिता हट जाती है तो फिर आप इसके बाद अपनी पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका आवेदन फॉर्म होगा उसका सत्यापन भी किया जाएगा, और यहाँ पर आपके आवेदन फॉर्म को यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपके आवेदन फॉर्म का स्वीकृति भी की जाएगी। अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया है कि किन कारणों की वजह से इस राज्य में पेंशन के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। राज्य आवेदन पेंशन के लिए अभी फिलहाल नहीं ले रहा है, किन कारणों की वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
और सत्यापन नहीं होगा, स्वीकृति नहीं दी जाएगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बता दी है, समझा दी है, प्रूफ के साथ यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप स्वयं भी यह चीजें पढ़ सकते हैं। आपको कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, फिर आप उसके बाद अप्लाई अपनी पेंशन के लिए कर सकते हैं। अब आप यदि अपने मोबाइल फोन से स्वयं ये सभी चीजें देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में इस प्रकार से क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, जैसे हमने ओपन किया हुआ है। अब ओपन करने के बाद यहां पर आपको लिखना है सीधे राजस्थान। हम लिख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान पेंशन देखिए हमने लिखा और इसको सर्च कर दिया है। सर्च होने के बाद यहां पर आप पढ़ सकते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन एसएसपी राजस्थान। ये सरकारी पेंशन पोर्टल है, इसी पर ही आपको क्लिक करना है। अब क्लिक होने के बाद देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये पेज ओपन हुआ है, ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो मतदान है उसका भी यहाँ पर देखिए वोटर हेल्पलाइन ऐप जारी किया गया है। आदर्श आचार संहिता देखिए ये अपडेट यहाँ पर किया जा रहा है। 25 नवंबर 2023 में मतदान होना है, यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, मतदान के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर ये एक यानी कि विज्ञापन है, यह अपडेट किया गया है इस पोर्टल पर, ताकि जो पेंशन धारक है वह जानकारी अच्छे से समझ ले, पढ़ ले कि किस वजह से आवेदन अभी नहीं आप कर सकते हैं। अब देखिए हमने उसको कट कर दिया है और कट होने के बाद हम डायरेक्ट ही इस पेंशन पोर्टल पर आपको दोबारा से लेकर आ चुके हैं, ताकि आप स्वयं अपने मोबाइल फोन से ये सभी चीजें भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं पेंशनों, आधार, जन आधार, बैंक खाता, नवीनतम समाचार। देखिए नवीनतम समाचार लिखा हुआ है ना यहाँ पर, यानी कि लेटेस्ट न्यूज, न्यू अपडेट यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव प्रक्रिया पूरी होने से लेकर पेंशन तक के लिए नए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, सत्यापन करना और संस्करण जारी करना की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। जो लेटेस्ट न्यूज़ है हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप स्वयं इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आकर इस पेंशन पोर्टल पर अपना भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।